पिछला वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो पिछला वीडियो में हम ब्लड से संबंधित कर रहे हैं। पिछला वीडियो में हम ब्लड के जो है सो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी पढ़े थे। ब्लड क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में जान लिए थे। तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड जैसे किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसी तरह जैसे रक्त, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि ब्लड जैसे सिर्फ, यानी कि जानेंगे इसके बारे में कि ब्लड जो है सो हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो देखिएगा, आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि प्लाज्मा उससे मिलकर बना होता है, और रुधिराणु जिसको कहते हैं कार्पल्स से बना होता है। अब यह कितना कितना भागों से बना होता है, यानी कि ब्लड के अंदर दो पार्ट हम देख लिए कि यह जो है सो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और रुधिराणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा को, आपको ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा 55 से 60% होगा। ऑप्शन आपको जो है, अगर 55 दे दे तो आप 55 टिक कीजिएगा, नहीं तो 60 दे दे तो 60 टिक कीजिएगा। हम इसीलिए दोनों लिख दिए हैं, क्योंकि एक जो है सो कॉमन मानकर 55 से 60, हम क्योंकि ऑप्शन में देखे थे, कभी कोई क्वेश्चन में 55 दे देता है तो कोई में 60 देता है, तो इसीलिए हम 55 से 60 एवरेज लेकर चलते हैं। अगर कहीं अगर 55 से 60 देता है इसी तरह, तो आप लोग 55 से 60 वाला को लॉक कीजिएगा। अगर आपको 55 दे दे तो 55 को लॉक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मान के चले हम 60 लिख लेते तो 55 वहां पर दे देता, तो आप कहिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए। ऐसा नहीं, 55 देगा तो 55 को टिक कीजिएगा और 60 देगा तो 60 को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसको इंग्लिश में कार्पल्स और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है। तो ये 55 से 60% जो सो भाग होता है, वो इसका योगदान होता है प्लाज्मा को हमारा ब्लड यानी कि खून बनने में, रक्त बनने में। जबकि रुधिराणु का जो भाग होता है ये 45 से 60%, 45 से 40% योगदान जो होता है हमारा ब्लड बनने में, जो है इसका सहायता होता है। आगे करते हैं कि प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा आप कहते हैं किसको, तो प्लाज्मा में जो पहला नंबर देख लीजिए कि प्लाज्मा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इनमें से, तो आपको फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन दे दे। तो अगर दोनों दे दे तो ऑप्शन सी में ए और बी करके दोनों दे देगा, और नहीं तो दोनों में से कोई एक दे देगा, तो आप दोनों में से कोई एक को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में इनमें से कौन सा जो सो प्रोटीन पाया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों जो है हमारा प्रोटीन है। क्या है, ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। अब ऐसा समझिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड की तरह होता है। क्या होता है, लिक्विड, यानी कि प्लाज्मा तो एक लिक्विड की तरह, लिक्विड कहने का मतलब ये द्रव की तरह होता है। और जबकि रुधिराणु जो होता है यह जो हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड यानी कि ठोस टाइप का होता है, ठीक है, हार्ड टाइप का होता है। तो लिक्विड यानी कि द्रव तो आप लोग समझते हैं जो बहने लायक होता है, ठीक है, जो बह जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अब उसको हम ढार देते तो पसर जाता है। यही अगर रुधिराणु का बात किया जाए, कार्पल्स का, तो ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है। हार्ड टाइप का जैसे कि आप देखिएगा दाना दाना टाइप का होता है ब्लड, उसको जैसे आपको यहाँ पर लगा दिए होंगे, उसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो रुधिराणु जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, प्लाज्मा जबकि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये 55 से 60% का इसका योगदान होता है ब्लड बनने में। रुधिराणु को 45 से 40% योगदान होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त अगर पूछे कि रक्त का सबसे अधिकतर भाग किसका बना होता है, रक्त जो होता है हमारा ब्लड, वो सबसे ज्यादा किस चीज से मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा। अगर पूछे रुधिराणु कितने भागों में बटा होता है, तो रुधिराणु जो मिलकर होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, जिसको कहते हैं आरबीसी, टेक्निकल नाम हो जाएगा इसको एरिथ्रोसाइट। पहले समझिए कि रुधिराणु जो होता है हमारा, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो रुधिराणु कितने चीजों से मिलकर बनाता है, पहला नंबर ब्लड हम लोग को कितनी चीज से बनाता है, तो 2 चीज से, प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कि कार्पल्स से। फिर कार्पल्स जो होता है रुधिराणु, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। इसको टेक्निकल नाम जान लीजिए, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इतना तक आप लोग को क्लियर होगा। आप जान लेते हैं कि आरबीसी होता है कितना, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं, जिसको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आरबीसी के अंदर पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, किस तरह सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा, जिस तरह आपको नीचे जो दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो
एरिथ्रोसाइट हो गया इसका टेक्निकल नाम। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट। फिर पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी को टेक्निकल नाम क्या है, या डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, यानी कि लाल रक्त जो होता है वो हमारा लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जीवन काल कितना होता है, यानी कि जीता कितना, तो इसकी संख्या जो होता है हमारे शरीर में यानी कि 50 लाख, यानी इसको हम कह सकते हैं 5 मिलियन। आपको जो है 5 मिलियन यानी कि 50 मिलियन दिख रहा हो, 5 मिलियन दिख रहा होगा, लेकिन 50 लाख आपको किताब में नहीं दिया होगा, इसलिए हम किताब में लिख दें कि आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी यानी कि आरबीसी की संख्या हमारे शरीरों में जो होता है वो 50 लाख यानी कि 5 मिलियन होना चाहिए। ठीक है, इससे जो कम होगा तो उसमें जो काफी जो है एकदम वायल रहेगा एकदम, यानी कि जैसे कि मान के चलिए फुर्ती नहीं रहेगा शरीर में। ठीक है, यानी कि और इसके 50 लाख होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसकी संख्या कितना होना चाहिए, तो 10,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10,000 या 10 के इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, जिसको कहते हैं टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट हो गया। इसकी संख्या हमारे ब्लड में जो है कितना, तो 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो 2 लाख इसका। उसके बाद आते हैं जीवन काल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। जीवन काल कहने का मतलब है कि सॉरी डब्ल्यूबीसी कहते हैं आरबीसी। आरबीसी यानी कि लाल जो खून होता है हमारा, उसका जीवन काल यानी कि वह लाल खून कितने दिन तक जीवित रहता है, तो 120 दिन जीवित रहता है। 120 दिन कहने का मतलब है कि 1 महीना में 30 दिन होता है, यानी कि 4 महीना हमारा ब्लड जो होता है लाल रेड वाला ब्लड जो होता है आरबीसी एरिथ्रोसाइट, वह 120 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद जो है मर जाता है। फिर यह मर जाता है तो यह कहाँ जाकर जमा हो जाता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में यह जमा हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। ठीक है, वो तीनों के तीनों इसी का नाम। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का जो यह 4 दिन का जीवन काल होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी यह 4 दिन ही तक जीवित रहता है, उसके बाद फिर नया बनता है। ठीक है, ये इसको तो ये कहाँ जाके जमा हो जाता है, तो ये जाके स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली में जाकर जमा हो जाता है मरने के बाद। इसको लाइसोसोम खत्म कर देता है। फिर उसके बाद आता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो ये 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन इसका जीवन काल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन यानी कि 4 महीना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है या कितने दिन तक जीवित रहता है, तो 4 दिन इसको लिखेंगे। उसके बाद कहेंगे प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहता है, तो 7 दिन जीवित रहता है। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीसी का आकार पूछे तो ये गोल टाइप का होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आकार इसका क्या होता है, गोल टाइप का होता है, बीच में चपटा चपटा दिखेगा। फिर कहता है कि ऊंचाई पर जाने से किसका आकार, रुधिराणु को किस भाग का आकार जो है बढ़ जाता है, तो आरबीसी का आकार जब ऊपर जाइएगा हाइट पर जाने से क्या होता है कि आरबीसी का आकार जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, फैलने लगता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता और केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम आरबीसी में पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं लाइसोसोम को। और यही लाइसोसोम क्या करता है कि डब्ल्यूबीसी जो मरता है उसको खाकर पचाने का काम करता है, जबकि आरबीसी जो मरता है उसका खाकर पचाने का काम जो करता है वो यानी कि क्या करता है, स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली, जिसको कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। उसके बाद करते हैं कि रुधिराणु है यानी कि कार्पल्स का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्पल्स का सबसे अधिकतम भाग या अधिकतम योगदान किसका होता है, या किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये आरबीसी से मिलकर, आरबीसी का योगदान काफी ज्यादा होता है, यह 95%। आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। 100% में से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 95% सिर्फ आरबीसी का योगदान होता है रुधिराणु यानी कि कार्पल्स बनने में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को आशा करते हैं कि कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट यानी कि किसी भी तरह का समस्या के लिए एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे है ब्लड, और यही लोगो आपको यूट्यूब वाला लोगो ही दिखेगा। आगे है ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड जो होता है वो हमारा आरबीसी, उसके अंदर ब्लड जो होता है वो आरबीसी से मिलकर बनाता है, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसको एचबी कहते हैं, और एचबी के अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है एफई यानी कि आयरन होता है जिसको लोहा कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो एफई यानी कि आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शन समझ गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या है।
तो डब्ल्यूबीसी 4 दिन जीवित रहता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि आकार जिसका फैलते फूलते रहता है। इनका इसका कोई लिमिटेड नहीं है कि इसका आकार इतना ही रहता है, जबकि इसका आकार क्या होता है, इसका आकार गोल होता है, चपटा होता है बीच से। इसका आकार जो अनिश्चित होता है, लिमिट नहीं है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक यानी कि पाया नहीं जाता है। केंद्रक जिसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियस का कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1850 ईस्वी में। कब किया था, 1850 ईस्वी में। पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, और रेगुलर चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन तो निश्चित ही ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो आप जैसे किसी का ब्लड के माध्यम से उसका डीएनए चेक नहीं कर सकते हैं, बल्कि नाखून, त्वचा, बाल, थूक, इस सब से जो उसका डीएनए चेक कर सकते हैं। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस यानी कि जैसे केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आगे आते हैं कि केंद्रक यानी कि रोगों से रक्षा करता है। तो रोगों से रक्षा करने वाला भाग रुधिराणु का कौन सा है, तो ये डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी ही की कमी के कारण क्या होता है कि कोरोना, आपको जैसे कोरोना के कितने लोगों को जो सो उसको लपेट लिया, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो सो चेक करा लीजिएगा, ठीक है। आगे आता है कि रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। इसका प्रकार कुछ होता है, 3 4 5 प्रकार होता है, इसको बाद में जान लेते हैं। एंटीबॉडी, आप लोग सुने होंगे कि डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का काफी चर्चा था, और क्या कहता है प्लाज्मा का काफी चर्चा था कोरोना वायरस में कि किसी का जैसे एंटीबॉडी कमजोर है तो उसको हावी हो जाता है कोरोना वायरस। प्लाज्मा उसको चेक कराना चाहिए, प्लाज्मा से जिसको सीरम कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। सभी का जो स्क्रीन पर जैसे एग्जांपल के तौर पर इमेज आपको शो होता होगा, ठीक है। तो प्रकार एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करता है कि रक्षा का काम करता है। जैसे कि हम लोगों का जवान जैसे होता है, बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब क्या होता है कि हमको रक्षा करने का काम करता है बॉर्डर से, दुश्मनों से। उसी तरह क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो डब्ल्यूबीसी हमको रक्षा करने का काम करता है। आगे है डब्ल्यूबीसी का प्रकार एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का है तो क्वेश्चन पूछेगा डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग जो होता है, कौन सा प्रकार जो होता है हमको बॉडी को रक्षा मेंटेनेंस करता है, तो ये करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ज्यादा रहना चाहिए। उसके बाद क्या करता है, जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग प्रवेश किया, खटमल काटा, कोई भी चींटी काटा, या किसी भी तरह का रोग हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो एंटीबॉडी उसका पहचानने का काम करता है। अरे अरे अरे, पहचानता है कि भाई नया आदमी कहाँ से आ गया, यानी कि यह नया चीज हमारे शरीर में क्यों प्रवेश कर रहा है, तो यह पहचानने का काम करता है, ठीक है। यानी कि यह बॉर्डर पर रहता है, यानी कि गेट पर रहने का काम करता है, और शरीर में किसी भी तरह का हमारे जो है नए चीज प्रवेश करता है जैसे बीमारी हो गया तो उसको पहचानने का काम करता है। और यह पहचान का क्या करता है कि लिम्फोसाइट को कहता है कि अरे चाचा देखिए कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट उसको क्या करता है, जिसको लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको टी सेल के नाम से जाना जाता है, तो लिम्फोसाइट, या लिम्फोसाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टी सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट उसको क्या करता है कि उसको मारने का काम करता है। एकदम लिम्फोसाइट आपका मजबूत रहेगा। जब डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि ऊपर से फल जो है देखने में अच्छा खासा रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा, जैसे कि ऊपर से कोई भी देखने में अच्छा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा कि एंटीबॉडी भी मौजूद रहेगा। एंटीबॉडी मौजूद है तो लिम्फोसाइट जो मारने वाला होता है उसका तो रक्षा करने का काम एंटीबॉडी करता है। मारने का काम, कोई भी बीमारी आता है प्रवेश करता है हमारे शरीर में, उसको मारने का काम क्या करता है, लिम्फोसाइट करता है। और जो मर जाता है उसको खाकर पचाने का कौन करता है, तो मोनोसाइट करता है। इसका आकार बढ़ता है। तो आप लोग बताइए कि कोई भी चीज खाएगा पिएगा खूब बढ़ चढ़ के तो वो क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो क्या होता है, तो मोनोसाइट बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल और 2-3 जो होता है इसका प्रकार होता है, ठीक है। उसका जरूरत नहीं होता है, जरूरत यही तीनों का होता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का। एंटीबॉडी का काम होता है कोई भी चीज हमारे रोग जो सो आया शरीर में, अचानक कोई अतिथि यानी कि न्यू मेहमान आया जिसकी बीमारी, तो उसको पहचानने का काम करता है। उसके बाद कहता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है, और मर गया तो मोनोसाइट उसको खाकर पचाने का काम करता है। आगे आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में बिम्बाणु, और टेक्निकल नाम इसका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की संख्या 2 लाख होता है, ये पता है। 2 लाख से कम होगा तो आप लोग एकदम लहरुआ रहेगा, भुड़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह होता है। इसका आकार उत्तल लेंस के आकार का होता है। आप लोग को उत्तल लेंस का फिगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तल लेंस के आकार होता है। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक किसमें क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह शक्ति प्रदान करता है। जबकि आपका प्लेटलेट्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, 2 लाख रहेगा, तो आप जो एकदम जोशीला रहिएगा और 6-7 घंटा लगातार कंटिन्यू पड़ेगा तो आप थकेगा। तो क्या करता है, यह जगाने का काम करता है, ठीक है। और यह जैसे शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि एगो मोटिवेशनल होता है, तो जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फिर मोटिवेट
मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं तो यही जगता है, क्या कहता है, प्लेटलेट्स जगता है। और प्लेटलेट्स जगेगा तो आप कितना भी पढ़िएगा तो नहीं थकेगा, ठीक है। तो प्लेटलेट तो ये शक्ति प्रदान करता है। आगे डेंगू में प्लेटलेट्स ही क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। तो ये आप लोगों को 120 यानी कि 50 लाख से कम होगा आरबीसी, तो इसको कहते हैं तो एनीमिया कहते हैं। तो ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। या रक्त की अल्पता से कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया होता है। एनीमिया को ही आयरन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है कि बहुत सारे रोगों जो है हमारे शरीर पर इफेक्ट यानी कि प्रभाव करेगा, ठीक है। और ये सब बचाने का काम नहीं करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद 10,000 से कम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा है 2 लाख यानी कि प्लेटलेट्स 2 लाख से कम रहेगा तो आपको क्या होता है, इसमें शक्ति नहीं मिलेगा कोई काम को करने के लिए, ठीक है। और यह डेंगू में काफी प्रभावित हो जाता है। तो आशा करता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।